हनुमान जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? भक्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप हनुमान जी से बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती? क्या सच में हनुमान जी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते या इसकी कोई गहरी आध्यात्मिक वजह है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको एक अद्भुत उपाय भी बताएंगे। हनुमान जी की प्रकृति और भक्ति का महत्व। हनुमान जी शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। वे केवल शक्ति के देवता ही नहीं, बल्कि अटूट भक्ति के प्रतिरूप भी हैं। वे श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति में ही वे लीन रहते हैं। लेकिन जब हम हनुमान जी से कुछ मांगते हैं और वह हमें नहीं मिलता, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे हमारी सुन नहीं रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना का सही तरीका। हनुमान जी से कुछ मांगने के लिए सबसे जरूरी है सच्ची भक्ति और समर्पण। क्या हम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कर रहे हैं या केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? क्या हमने उनके प्रति श्रद्धा और नियम बनाए हैं? क्या हम अपनी कर्मों में हनुमान जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं? अगर प्रार्थना केवल स्वार्थ और लालच से की जाए, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए हमें प्रार्थना के सही तरीके को समझना होगा। हमारे कर्म और पूर्व जन्म के प्रभाव। हर कार्य का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, तो हनुमान जी तुरंत हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। वे हमें पहले अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमारी प्रार्थना का फल मिले। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि बिना कर्म किए केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा। परीक्षा और धैर्य की महत्ता। कई बार हनुमान जी हमारी परीक्षा लेते हैं। वे हमें धैर्यवान बनाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में सफल होता है, तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। उसी तरह अगर हम अपनी भक्ति में सच्चे हैं, तो देर-सवेर हमें हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना जल्दी सुने, तो इन उपायों को अपनाएं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। अपने जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण को अपनाएं। राम नाम का जप करें, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करें। बजरंग बाण का पाठ करें, जो विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और गुड़चने का भोग लगाएं। भक्ति के अलग अलग रूप। भक्ति के कई रूप होते हैं और हर व्यक्ति अपने तरीके से हनुमान जी की आराधना कर सकता है। कुछ लोग मंत्र जपते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं और कुछ लोग हनुमान जी की कथाएं सुनकर प्रेरणा लेते हैं। मुख्य बात यह है कि भक्ति हृदय से होनी चाहिए। चमत्कारी हनुमान भक्तों की कहानियां। कुछ भक्तों की कहानियां साझा की जाती हैं, जिन्होंने हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बदलाव देखा। ऐसी कई कहानियां हैं जहां हनुमान जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली और फिर उन्हें दिव्य कृपा प्रदान की। इनमें से कुछ कहानियों को सुनकर हमें समझ आता है कि हनुमान जी किसी भी भक्त की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं। हनुमान जी हमारी प्रार्थना कब नहीं सुनते हैं? जब हमारी प्रार्थना स्वार्थी होती है। अगर हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें निस्वार्थ भक्ति नहीं है, तो हनुमान जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। जब हमारे कर्म बाधा बनते हैं, हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम गलत कर्म कर चुके हैं, तो हनुमान जी भी हमें उनके फल से नहीं बचा सकते, लेकिन सही मार्ग दिखा सकते हैं। जब समय उचित नहीं होता। हर चीज का एक सही समय होता है।
हो सकता है कि हम जो मांग रहे हैं वह अभी हमारे लिए सही न हो। हनुमान जी तभी कृपा करते हैं जब सही समय आता है, जब हमारी श्रद्धा अधूरी होती है। अगर हमारी भक्ति में संदेह है या हम केवल कठिन समय में ही प्रार्थना करते हैं तो इसका असर कम हो सकता है। हनुमान जी सच्चे भक्तों की ही सहायता करते हैं जब वे हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। कई बार हनुमान जी हमें धैर्य और भक्ति की परीक्षा में डालते हैं। अगर हम कठिनाइयों के बावजूद विश्वास बनाए रखते हैं तो अंततः वे हमें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं, लेकिन वे हमें सही समय पर और सही तरीके से फल देते हैं। हमें धैर्य, भक्ति और सच्चे कर्मों से हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हनुमान डिवाइन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।